khulasaexpress.com. Create video online. नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़। डोगरा स्वाभिमान संगठन के उम्मीदवार दीपक सिंह जसरोटिया ने ब्लॉक हीरानगर से बीजेपी उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाए। हीरानगर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़। स्वाभिमान संगठन से कंटेस्ट कर रहे हैं हीरानगर से। जी। आज आप वहाँ गए थे कंटेस्ट मतलब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पलाई में, तो क्या वहाँ पे वाकया पेश आया आपके साथ? सर, आज हम रक्स सरकार पलाई में गए हुए थे। वहाँ मस्जिद है और मस्जिद में उन्होंने हमें बुलाया हुआ था, किसी ने अपने घर पे बुलाया था और उन्होंने बोला था कि नमाज जब अदा हो जाएगी, आज जुम्मे की नमाज थी, नमाज होने के बाद हम आपको जहाँ पे बिठाएंगे और आपकी जो विचार हैं वो सुनेंगे। तो हम नज़ीर जी के घर में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था। तो प्रोग्राम चलते चलते हमारे जो जितने भी डोगरा स्वाभिमान संगठन मंच के जो हमारे पदाधिकारी थे वो सारे अपने विचार रख रहे थे और वहाँ पे जो हमारे लोकल यानी हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता लगा लो आप, जहाँ वहाँ की जो जनता है वो भी अपने विचार रख रही थी कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, वो सारे हमें बता रहे थे। तो इसी बीच में क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के चलते चलते बीच में कुछ लोग आते हैं, बीजेपी की तरफ से आते हैं और वो हमारे साथ धक्का मुक्की यानी कुछ ऐसी बातें करने लग पड़ते हैं कि चौधरी साहब ने ऐसे क्या कर दिया जो आप आज बीजेपी को बदनाम कर रहे हो। तो हमने उनसे बात की कि देखिए चौधरी साहब, जब आप बोल रहे हो कि चौधरी साहब 10-15 साल वो रहे हैं, तो हम भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि अगर बीजेपी बोलती है कि उनका रिकॉर्ड गंदा था, अच्छा नहीं था, तो हम जानना चाहते हैं कि आपने बीजेपी को क्या ज़रूरत थी चौधरी लाल सिंह की कि उनको आपने उनको मंत्रालय भी दिया और अपने साथ रखा। आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई थी कि उनके बिना आपकी सरकार ही नहीं चल सकती थी? और आज जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी उन्हीं की पार्टी के हिस्सा थे, वो शाने पे उनके साथ चल रहे थे 10 साल, तो वो भी आप उनके साथ रहे हैं। और उसके बाद जो आज वाक़या हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ ऐसा वाक़या किसी के साथ ना हो। सिर्फ कार्यकर्ता ही थे या उनके अलावा कोई लीडरशिप भी वहाँ पे था भाजपा में? सर, वहाँ पे उनके जो कैंडिडेट हैं भाजपा के कैंडिडेट वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, उनके साथ बहुत सारे यानी नौजवान थे, उनको कोई 10-15 गाड़ियाँ लेके आए थे। मुझे तो लगता है वो प्री प्लान जो भी ये हादसा हो सकता था हमारे साथ, आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ये सब कुछ बनाया हुआ दस्ती फ्लैक्स जो है दिवाली की उतरवा दी, वो फटवा दी। उसके बाद क्या होता है कि हम जब इलेक्शन का हमारा मूड बना, सभी लोगों ने बोला कि हमें आप इलेक्शन लड़ो। तो उसके बाद जब हम करैक्टर के लिए एक तहसील ऑफिस में गए, उस टाइम भी हमारे कागज़ को ऐसे फेंक के दिया और हमारे सामने ऐसे बीजेपी के नेता आए, उनका 1 मिनट में साइन करके दे दिया। और हमने जब पूछा, उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि वो हमारे वाकिफ़ है। तो इसका मतलब है कि वो आपके वाकिफ़ हैं। और अगर आप आज हम वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, शांति प्रिय हम जो अपना संबोधन कर रहे हैं, हम अपने विचार रख रहे हैं लोगों के साथ, तो क्या हमें इतनी भी आज़ादी नहीं है कि हम अपनी बात रख सकें किसी के सामने? मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी की नौकरी करके आए हुए हैं। मैं बोलता हूँ कि क्या कोई एक्स सर्विसमैन का बेटा या कोई गरीब किसान का बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है? ये इतने पावरफुल इंसान हैं, इतने पैसे वाले हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने जो टिकट है, किसी सूत्रों से सुना है कि इन्होंने टिकट भी पैसे से लिया है। अगर ये पैसे से इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि इनकी दादागिरी सब जगह चलेगी और गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होगी। ये आपकी जनसभा तब आप संबोधित, आपके साथ कितने कार्यकर्ता थे तब? मेरे साथ कोई 7-8 कार्यकर्ता थे। अगर वो बीच में चाप में वहाँ की कम्युनिटी नहीं करती तो मुझे लगता है कि ये लोग हमें जहाँ तो हमारे हाथ पैर तोड़ के भेज देते, जहाँ तो किसी का सिर फटा हुआ था, यानी हम ऐसे नहीं आते थे। और वो ऐसे पूरे यानी तैयारी से आए हुए थे, वो जो कि हमें ऐसे धमकी दे रहे थे, कॉलर हमारे पकड़ लिए, हमें जोर ज़बरदस्ती किया उन्होंने हमसे। और मैं आरओ साहब को भी बोलूँगा और डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसका कंट्रोल देख रही है इलेक्शन का, उनसे अपील करूँगा कि सर प्लीज़ इन्हें कोई ऐसी गाइडलाइन दीजिए जहाँ इन पे कोई ऐसा प्रेशर रखिए कि ये कोई गलत कार्रवाई ना करें। कल को किसी की जान माल की हानि होगी तो वो ये इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार होगा, क्योंकि हम शांति प्रिय हैं और शांति से जो इलेक्शन का ये चुनाव है, ये डीडीसी का चुनाव है, शांति प्रिय से चाहते हैं कि ये शांति से चुनाव संपन्न हो। और
एक जनता से ये एक अपील भी करते हैं कि आप अगर ऐसे पैसों वालों का घमंड तोड़ना है तो हमारे पास एक ही हथियार है, वो हमारे वोट का अधिकार जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वो लोकतंत्र का अधिकार है हमारा। मैं तो अपील करूंगा जनता से कि ट्रैक्टर पे मोहर लगा के इन लोगों पे ऐसे ज़ोर से तमाचा लगाया जाए कि इनको सोचने पे मजबूर हो जाए कि जो हमने गलती की है वो किसी के साथ ना हो, और आम आदमी जो है वो भी इलेक्शन शांति तरीके से लड़ सके। शुक्रिया। धन्यवाद। Flixpress.com. Create video online.